लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है। सियासी पार्टियां राजनीतिक तैयारी में जुट चुकी हैं। इसी बीच एक सर्वे में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल उठ गया है। आखिर पीएम मोदी के बाद बीजेपी में कौन सा नेता उनकी जगह ले सकता है, और वो चौंकाने वाला नाम भी इस सर्वे में सामने आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही सियासी जानकार इस चर्चा में जुटे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन। बीजेपी समर्थक भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं। 10 साल से भी ज्यादा समय तक देश का नेतृत्व करने और अपने तीसरे कार्यकाल के अंत से पहले पीएम मोदी 75 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के पास प्रधानमंत्री पद के लिए कौन से विकल्प होंगे। यह स्वाभाविक है कि लोग इस बारे में सोच रहे हैं। इंडिया टुडे के द मूड ऑफ द नेशन सर्वे में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की गई। इस फहरिस्त में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिग्गज बीजेपी नेता और केंद्रीय नितिन गडकरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी चर्चा में है। हालांकि सबसे ज्यादा लोगों ने किसे वोट किया है, ये आपको बताते हैं आगे। अगस्त में कराए गए इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि पीएम मोदी के बाद कौन। इस सवाल के जवाब में करीब 25% से ज्यादा लोगों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। तीसरे स्थान पर गृह मंत्री नितिन गडकरी। लगभग 19% लोगों ने योगी आदित्यनाथ के पक्ष में सहमति जताई। इसी तरह से यूपी के मुख्यमंत्री इस फहरिस्त में अमित शाह के बाद दूसरे नंबर पे हैं। सर्वे के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 13% वोटों के साथ भगवा पार्टी में शीर्ष स्थान के लिए तीसरे सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगभग 5% लोगों ने पसंद किया है। हालांकि इंडिया टुडे ग्रुप के हालिया सर्वे में अमित शाह सबसे आगे हैं, लेकिन उनकी 25% की रेटिंग फरवरी 2024 और अगस्त 2023 के पिछले मूड ऑफ द नेशन सर्वे की तुलना में कम है। इस सर्वे में 25 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024 के बीच किया गया था। इसमें देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों के 40,591 लोगों ने हिस्सा लिया था। इंडिया टुडे ग्रुप का यह सर्वे हर 6 महीने में किया जाता है। पिछले 2 सर्वे में 28% और 29% लोगों ने पीएम मोदी के बाद अमित शाह को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। अगस्त 2024 में सर्वे का यह पता चला है कि दक्षिण भारत में 31% से ज्यादा लोगों का मानना है कि अमित शाह पीएम मोदी के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के रूप में सबसे अच्छे विकल्प हैं। देश भर में 25% वोट की तुलना में दक्षिण भारत में अमित शाह की 31% समर्थक मिला है। अमित शाह की तरह योगी आदित्यनाथ का समर्थन करने वाले लोगों का प्रतिशत भी घटा है। अगस्त 2023 में योगी आदित्यनाथ का समर्थन घटकर 25% से फरवरी 2024 में 24% हो गया है। अब केवल 19% लोग ही उन्हें बीजेपी के भीतर पीएम मोदी के उपयुक्त उत्तराधिकारी में रूप में देख रहे हैं। लगातार 13% लोगों ने नितिन गडकरी को एक संभावित विकल्प के रूप में चुना है। हालांकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रेटिंग में गिरावट आई है। साथ ही स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि फायदा किसे हो रहा है। सर्वे में संकेत मिल रहा है कि राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में लोकप्रियता हासिल की है।